याद रखें, प्रगति पूर्णता से बेहतर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक कुम्हार मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन उसने एक बेहतरीन बर्तन बनाने का फैसला किया, लेकिन उतना खूबसूरत बन नहीं पा रहा था जितनी उसने उम्मीद की थी। वह बार बार शून्य से शुरुआत करता रहा, लेकिन उसने कई प्रयासों के बाद भी ऐसा बर्तन नहीं बन सका जो एकदम सही हो। निराश होकर वह सोने चला गया। रात में उसने सपना देखा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे कहा, पूर्णता वास्तविकता नहीं है, प्रयास करना है तो उत्कृष्टता की करो। ये लोक कथा पूर्णतावाद विरोधाभास यानी परफेक्शनिज्म पैराडॉक्स को उजागर करती है। यह विचार कि पूर्णता के लिए प्रयास करना वास्तव में उत्कृष्टता प्राप्त करने की हमारी क्षमता में बाधा बन सकता है। पूर्णतावाद को अक्सर एक वांछनीय विशेषता के रूप में देखा जाता है, लेकिन इससे चिंता, आत्मसंदेह और यहाँ तक कि अवसाद भी हो सकता है। पूर्णतावाद अवास्तविक अपेक्षाएं निर्धारित करता है। जब हम पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं तो हम स्वयं को असफलता के लिए तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सत्य तो यह है कि कुछ भी वास्तव में पूर्ण नहीं हो सकता। हम अंतिम परिणाम पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि हम प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं और इससे निराशा और असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पूर्णतावाद के साथ एक और मुद्दा यह है कि यह हमें जोखिम लेने और नई चीजों को आजमाने से रोक सकता है। जब हम गलती करने या असफल होने से डरते हैं तो हम अपने सुविधा क्षेत्र में फंस जाते हैं और विकास और सीखने के अवसरों से चूक जाते हैं। इसके अलावा पूर्णतावाद निर्णय न लेने और आलोचना का भय उत्पन्न कर सकता है। जब हम संपूर्ण होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम प्रतिक्रिया के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं और किसी भी गलती को व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखते हैं। यह आत्मसंदेह और आत्म आलोचना का एक चक्र बना सकता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। हालांकि भारतीय शास्त्र हमें पूर्णतावाद पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता में अर्जुन शुरू में युद्ध में लड़ने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे गलतियां करने से डरते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि लड़ना और गलतियां करना बेहतर है, न कि लड़ाई ही न करना। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपने कार्यों में पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार द्रोणाचार्य का चरित्र पूर्णतावादी था, जिसने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया था। हालांकि उनमें एक घातक दोष था, वह अपने पसंदीदा शिष्य के प्रति पक्षपाती थे। नतीजतन जब उन्हें अपने पसंदीदा छात्र के लिए न्याय और वफादारी के बीच चयन करना पड़ा तो उन्होंने बाद वाले को चुना, जिससे विनाशकारी परिणाम सामने आए। वहीं एक अन्य चरित्र युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण था जो संतुलन के महत्व को समझता था। वह एक अच्छा राजा बनना चाहता था, लेकिन उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों के महत्व को भी पहचाना। इसका मतलब यह है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, लेकिन अंतिम परिणाम से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और पूर्णता की आवश्यकता को छोड़ देना चाहिए। मनोविज्ञान में अनुसंधान भी इस विचार का समर्थन करता है कि पूर्णतावाद हमारे कल्याण के लिए हानिकारक हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि पूर्णतावाद उच्च स्तर की चिंता, अवसाद और बर्नआउट से जुड़ा है। इसके अलावा पूर्णतावाद हमें सार्थक संबंध बनाने से रोक सकता है और रचनात्मकता की कमी का कारण बन सकता है। पूर्णतावाद एक दोधारी तलवार है जो सहायक और हानिकारक दोनों हो सकती है। जबकि उत्कृष्टता की खोज वांछनीय है, ये पहचानना आवश्यक है कि पूर्णतावाद चिंता, तनाव और आत्मसंदेह को जन्म दे सकता है। संतुलन के लिए प्रयास करना और ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि पूर्णता एक अप्राप्य लक्ष्य है। पूर्णतावाद विरोधाभास को प्रबंधित करने के लिए पहले इसके अस्तित्व और आपके जीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपने लिए यथार्थवादी लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करें। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें पूर्णता की अपेक्षा न करें। दूसरा, पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान दें। छोटी जीत का जश्न मनाएं और गलतियों से सीखें। तीसरा, आत्मकरुणा का अभ्यास करें और स्वयं के प्रति दयालु बनें। चौथा, उन चीजों को त्यागना सीखें जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। और अंत में, जरूरत पड़ने पर किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लें। याद रखें, पूर्णतावाद विरोधाभास का प्रबंधन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं, लेकिन अभ्यास और धैर्य के साथ आप उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपूर्णता को स्वीकार करने के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजना सीख सकते हैं। हम महानता की आकांक्षा रखते हैं, फिर भी हमारी असफलता का डर अक्सर हमें पीछे धकेल देता है। सफलता की कुंजी उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपनी खामियों को स्वीकार करने के बीच संतुलन खोजना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।